चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देखिए, चुनावी सरगर्मी तो हर बार होती है, लेकिन इस बार बिहार के सियासी अखाड़े में जो हो रहा है उसी शुरुआत के इन वीडियोस में आप देखकर थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। बाकी जो नहीं समझे हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, बिहार में इस बार जनता ने नेताओं के लिए लाल कालीन नहीं बल्कि एक तरीके से काला झंडा दिखाने का काम कर डाला है। एनडीए नेताओं, खासकर बीजेपी के माथे पर पसीना नहीं, इस बार एंटी इनकम्बेंसी का डर साफ दिख रहा है। और आलम यह है कि गांव-गांव में नेता वोट मांगने जा रहे हैं और उनके स्वागत में फूल नहीं बल्कि सवालों के गोले मिल रहे हैं। और सबसे मजेदार बात तो आप ये देखिए कि जब बीजेपी नेता वोट मांगने पहुंच रहे हैं तो जनता उन्हें बिन बुलाए मेहमान की तरह भी इज्जत नहीं दे रही है। चारों ओर एक ही शोर हो रहा है कि विधायक जी आप 5 साल कहां थे। और इस बार मानो जो जनता है वो दूध की जली है और छाछ भी फूक फूक कर पी रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये हाल है ये छोटे मोटे विधायकों का ही नहीं बल्कि बड़े से बड़े मंत्री जो है उनको भी बिहार के अंदर कई इलाकों के अंदर जो है वो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा विरोध जो है वो इस बार जो वर्तमान में जो कैंडिडेट्स हैं जो पिछले 5 सालों से अपने इलाकों के अंदर नहीं गए और लगभग आप समझिए कि वो अपने इलाकों से लापता रहे इन 5 सालों के अंदर, और जब अब वो वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर जा रहे हैं तो जनता काफी गुस्से में नजर आ रही है। और ये हाल बिहार के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। सबसे पहला मामला आप देखिए जिसकी वीडियो भी आपने शुरुआत में देखी। तो दरअसल जो ये वीडियो थी वो दरभंगा के हाईघाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक रामचंद्र प्रसाद के विरोध से जुड़ी हुई थी। जब नेताजी वहां पर पहुंचे तो जनता ने वहां पर गो बैक के नारे तक लगा डाले और यहां तक कि जनता जो थी वो लगातार नेताजी को उनके क्षेत्र से खदेड़ती हुई नजर आ रही थी। और जनता ने साफ कह दिया कि हम आपको वोट नहीं देंगे और इन 5 सालों में हमारे क्षेत्र में आपने कोई विकास नहीं किया। टूटी सड़कें हैं, अधूरी नालियां हैं, रोजगार मिला नहीं है। और जो मुख्य मुद्दे थे वो जनता ने साफ साफ बता डाले और ये भी बता डाला कि इन 5 सालों के अंदर बीजेपी के नेताजी ने कितना काम उस क्षेत्र के अंदर किया। एक बार आप वो पूरा वीडियो भी देख लीजिए कि आखिर में वहां पर क्या कुछ हुआ था। इतना बेइज्जती हो रहा है सर, वापस नहीं हो रहा है। 1 मिनट आइए, देखिए चोर को अब एक और वीडियो देखिए, कैमूर का ये वीडियो है। कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी संगीता कुमारी, उन्हें भी प्रचार के दौरान भारी विरोध झेलना पड़ा। ग्रामीणों ने ये नारा लगा दिया कि भैया विकास कहाँ है। जिस विकास की बात मोदी सरकार करती है या फिर जो मोदी सरकार के मंत्री हैं, नेता है, वो लगातार कहते हैं कि देखिए हमने बहुत विकास करा है। तो जनता ने यही पूछ डाला कि भैया विकास कहाँ है आपका, वो तो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। और विरोध जो था इतना ज्यादा तीखा था उस वक्त कि जो नेताजी वहां पर वोट मांगने के लिए पहुंची हुई थी, वहां पर जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ पहुंचे हुए थे उनके साथ उनको निकलना पड़ गया। और घटना का वीडियो जो था वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल होने लगा। इस दौरान क्या कुछ हुआ जरा देखिए। चलिए
और गया के वजीरगंज में भी भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह को भी ग्रामीणों ने तीखे सवाल पूछे और काफी ज्यादा विरोध भी उनका वहां पर हुआ। उन्हें कई स्थानों पर बाहरी उम्मीदवार बताकर उनका विरोध किया गया और जो स्थानीय लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व की अनदेखी का जो ये रिजल्ट था वो नजर आ रहा था। और ये जो विरोध था आप समझिए कि सिर्फ विधायकों तक नहीं, उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो थे उनका भी विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, उन्हें भी अपने क्षेत्र के अंदर काफी ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। मीडिया के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी कि देखिए बीजेपी का या फिर एनडीए के लोगों का क्या हाल जो है वो बिहार के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात वहां के लोगों का ये मानना था कि आप इतने बड़े पद पर हैं, उसके बावजूद आपका जो क्षेत्र है वो विकास क्यों नहीं कर पा रहा, वहां पर परिवर्तन क्यों नहीं आ पा रहा। ये सवाल वहां की जनता जो थी वो पूछती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो जनता विरोध कर रही है वो तो कर ही रही है, जनता गुस्सा है वो तो है ही। वहीं दूसरी ओर अब जो एनडीए है या कहे कि बीजेपी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा खटपट देखने को मिल रही है। बीजेपी के एक नेता आरके सिंह इस वक्त खुलकर सामने आ गए हैं और एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बन जाती है तो नीतीश कुमार है उनका हाल क्या होने वाला है। आरके सिंह ने ये तक कह डाला कि अगर जैसे तैसे दबाव में आकर अगर बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी देती है, लेकिन उन्हें कुछ वक्त बाद उनके पद से हटाया जा सकता है। यहां तक कि आरके सिंह जो थे उन्होंने बीजेपी के एक से एक नेताओं को लेकर कई तीखी बयानबाजियां कर डाली और उन्होंने अपना एक जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर जारी किया। यह नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यह समझा जा रहा है कि शायद चुनाव के बाद नीतीश जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन नीतीश जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, ये तेजस्वी भी यह बात कह रहे हैं, ये सही है, और जनसुराज भी यह बात कर रहा है, वो भी सही है। इनको अब याददाश्त नहीं रह गई है और कुछ से कुछ करते रहते हैं, तो ज्यादा दिन ये मुख्यमंत्री रहे भी, अगर मुख्यमंत्री पुनः चुनाव के बाद बनाए भी गए भाजपा द्वारा तो ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? अब आप देख लें कौन कौन चेहरे हैं भाजपा के नेतृत्व में। भाजपा के नेतृत्व में एक चेहरा है सम्राट चौधरी जी, जो उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप सम्राट चौधरी के बारे में तो जान चुके हैं, जनसुराज ने स्पष्ट कर दिया है कि हत्या के आरोपी रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, शायद 10वीं पास नहीं है जैसा कि जनसुराज ने कहा। तो ये तो अब आप समझ जाएंगे कि कितने उपयुक्त होंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरे कौन है नेता? दूसरे नेता हैं भाजपा के, जो कि यहाँ पर भाजपा का संचालन करते हैं बिहार में, वो है नित्यानंद राय। उन पर भी हत्या के 2 मुकदमे रहे हैं, अपहरण के भी मुकदमे रहे हैं, तो वो भी उपयुक्त प्रतीत, वो तो आपराधिक पृष्ठभूमि के हो गए। तीसरे हैं दिलीप जायसवाल जी, जो भाजपा के अध्यक्ष है। अब दिलीप जायसवाल पर भी हत्या का आरोप रहा है और एक माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज छीनने का आरोप रहा है। ये है भाजपा के कैंडिडेट। और सबसे बड़ी चीज इस वीडियो के अंदर आप गौर करिए कि उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर भी बहुत कुछ बोल डाला और यहां तक कि उनके पढ़े लिखे होने पर भी सवाल उठा डाले। अक्सर विपक्ष ये बात करता था, लेकिन अब बीजेपी के अपने नेता जो थे वो सम्राट चौधरी पर सवाल उठा रहे। अब देखिए बिहार चुनाव की दिशा और दशा जो है, इन हालातों को देखकर आप कुछ समझ पा रहे होंगे। बहरहाल जो ये वीडियो थी आपको मैंने दिखाया कि कैसे जहां एक तरफ जनता जो है काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रही है एनडीए के कई नेताओं से, बीजेपी के कई नेताओं से, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के अंदर क्या फूट चल रही है इस वक्त और किस तरीके से आरके सिंह जैसे नेता जो है वो आकर
खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और एक तरीके से बीजेपी की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है कि जो बीजेपी पार्टी है, एनडीए के अंदर जो इस वक्त भूचाल चल रहा है वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ रहा है। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।